लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। राज्यों ने की लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी। जाने आज से आपके राज्य में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कई एक शहर से दूसरे शहर में निजी वाहन से जाना संभव। जाने क्या कहती है गाइडलाइन। कंटेनमेंट और बफर जोन में क्या है अंतर, जाने कैसे बांटे गए क्षेत्र। देश भर के लिए मिलेगा ई पास, सरकार की नई वेबसाइट। इन राज्यों पर सुपर साइक्लोन का खतरा, अगले 6 घंटे अहम ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,01,139 के पार पहुंच चुका है और 3,163 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 39,163 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,18,465 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 48,01,282 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। राजस्थान में अब तक 5,507 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 138 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,236 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 252 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब मरीजों की संख्या 4,605 हो गई है, जिनमें 118 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब कंपनियां इस बात के लिए वादे नहीं होगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनी और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों के लिए झटका है। केंद्र सरकार ने 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनी और अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरी होने पर कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के सैलरी पूरी देगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई है। प्राइवेट वाहन के अलावा सरकारी बसों को अनुमति दे दी गई है, हालांकि इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति होनी चाहिए। पूरे राज्य में किसी भी 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी परिवार में 2 लोगों के अलावा 2 बच्चे भी हैं, तो फिर 2 बच्चों तक की अनुमति दी गई है। 2 पहिया वाहन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को सफर की इजाजत है। हालांकि अगर पीछे महिला बैठी होगी तो मंजूरी मिलेगी। दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। बफर जोन, ये वो जिले हैं जो रेड जोन वाले जिले से सटे हैं। आशंका है कि इन जिलों में छूट देने से रेड जोन पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे जिलों को अलग जोन में बांटकर नजर रखी जाएगी। वैसे तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार करेंगे, वहीं बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन, ऐसे इलाके जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी है। ऐसे इलाकों में प्रतिबंध रहता है, यहाँ बिना प्रशासन की अनुमति के आने जाने की मनाही है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। जोन में स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट बना दी है, जहाँ देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस वेब पेज को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने डेवलप किया है। बता दें कि अभी इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 पर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले में नहीं चलेगी। सरकार ने ओला, उबर समेत टैक्सी सेवा को शुरू करने की इजाजत पहले ही दे दी है। इसके अलावा अन्य किसी कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राजस्थान में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी। टैक्सी और कैब को 2 यात्रियों के साथ राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी जाएगी। इसी तरह क्लब हाउस और पोलो क्लब खुल सकेंगे, लेकिन वहां पर किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति दी है। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल पाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य को अनुमति भी दे दी गई है। इसके लिए इसमें वही मजदूर काम कर पाएंगे जो इस समय दिल्ली में है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा को अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ एक यात्री के साथ।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साइक्लोन चक्रवाती तूफान आज दोपहर में शाम तक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है। ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच दिग और हटिया द्वीप समूह के पास सुंदरवन के हिस्सों को पार करता हुआ आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार ये अपने भीषण रूप में परिवर्तित होगा। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लागू कर दिया गया है। दिल्ली जैसे रेड जोन वाले इलाकों में भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि की बिक्री शुरू कर दी है। ई कॉमर्स कंपनी इस बारे में राज्य सरकारों के निर्देश का इंतजार कर रही थी। गुजरात सरकार ने मंगलवार से गैर निरोधित क्षेत्रों में बाजारों और दुकानों को खोलने समेत कई रियायतें सोमवार को घोषणा की। गैर निरोधित क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दुकान और कार्यालय खुल पा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने गैर निरोधित क्षेत्रों में पान मसाला की दुकानों, नाई व हजामत की दुकानों और सैलून को भी खोलने की इजाजत दी। तालिबान ने सोमवार को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और हम इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। तालिबान ने इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे उन तमाम दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि वो कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा बन सकता है। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के कारण सेवाएं बंद रखने को मजबूर कुछ विमानन कंपनियों ने 1 जून से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 25 मार्च से वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार है। रेल सेवा भी इस दौरान प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा सभी बाजार अलग अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे। प्रदेश में मिठाई की दुकानें खुल पाएंगी, लेकिन वहाँ सिर्फ बेचा जाएगा और कोई भी बैठकर दुकान से नहीं खा सकता। एमपी सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू चौथे चरण के लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में अब 2 जोन, रेड और ग्रीन जोन ही रहेंगी। रेड जोन में 1 सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे और इसके बाद समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा। केवल चिकित्सा आपात आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। पंजाब सरकार ने सोमवार को कर्फ्यू पाबंदियां हटा ली हैं और उसने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बाजारों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुलने की इजाजत होगी, लेकिन मुख्य बाजारों, बाजार कॉम्प्लेक्स की दुकानें, रेडी बाजार और अन्य भीड़ वाले स्थानों के लिए जिला प्रशासन अपनी विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा और भीड़ कम करने के लिए दुकानों के लिए अलग अलग समय तय कर सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।